सब लोग सुन पा रहे हो ना? यस सर। ओके। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? यस somebody, कौन सा टॉपिक? सर ड्यूटेरोमाइसिटीज। Okay, Deuteromycetes. It is also known as fungi imperfecti. Fungi it is also known as fungi imperfecti. Imperfecti कहने का मतलब imperfect, not proper, है ना? क्यों कहा गया है आगे हम बताएंगे आप लोग को. So let's see its general characteristics. Pal. Its hyphae is septate. Septate है, having simple septal pore. Septal pore, simple septal pore it has. Cell wall is made up of सेल वॉल इसका सेलुलोज से बना हुआ है, सॉरी काइटिन से, ना. नेक्स्ट, माइसेलियम इज मोनोकैरियोटिक. Monokaryotic and primary type. Monokaryotic and primary type. Sexual reproduction इसका जो asexual reproduction होना है, asexual reproduction इसका होना है पाइकोनिडिया. ठीक है, वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से हो सकता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन आप हर किसी में डाल सकते हो विदाउट एनी बैरियर, है ना. मोटाइल स्पोर इज एब्सेंट. मोटाइल स्पोर इसमें एब्सेंट होता है. Okay, sexual reproduction is absent. Sexual reproduction is absent. Sorry. This group include, ये ग्रुप में ज्यादातर सैप्रोबिक फंजाई रहते हैं और पैरासिटिक फंजाई रहते हैं. This group generally includes saprobic and parasitic फंजाई, है ना. ये भी कहा जाता है कि यदि ड्यूटेरोमाइसिटीज के ग्रुप में ऐसा फंजाई इनकाउंटर करा गया which is known to follow sexual reproduction, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप में से उस फंजाई को हटा के या तो हम एस्कोमाइसिटीज में प्लेस कर देंगे या बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस कर देंगे. ड्यूटेरोमाइसिटीज इज एक्चुअली द डस्टबिन ग्रुप ऑफ द फंजाई. इसमें उन फंजाई को डाल रखा है हमने जिसका कैरेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, जिसका कैरेक्टर ना तो फाइकोमाइसिटीज से मिलता जुलता है, ना एस्कोमाइसिटीज से मिलता जुलता है, ना ही बेसिडियोमाइसिटीज से मिलता जुलता है. okay? That is why it is called as dustbin of the fungus group. और यदि इनमें से कोई भी फंगस का कैरेक्टर हम अच्छे से जान ले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रहा है हमें पता चल जाए, है ना, तो इसमें से निकाल के हम किसी दूसरे ग्रुप में रख देंगे.
This group is known as dustbin of the fungal group. And if any specific character are encountered, then that fungi is moved to Ascomycetes or Basidiomycetes group. है ना? ठीक है, फंगस विथ unknown character, unrevealed character are kept in this group. That is why it is known as dustbin of the fungus group. इसलिए इसको हम लोग dustbin कहते हैं, dustbin of the fungus group. चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं. Alternaria, Calyptotrichum, Alternaria, Trichoderma, Alternaria, Calyptotrichum, Trichoderma. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करने वाला ग्रुप यही है. मोस्ट नोटोरियस ग्रुप इज दिस ना. डिजीज कॉज करने वाला ग्रुप यही है. लीफ स्पॉट ऑफ राइस. लीफ स्पॉट ऑफ राइस डिजीज का नाम है caused by Helminthosporium oryzae. Helminthosporium oryzae ये फंगाई है जो लीफ स्पॉट ऑफ राइस कॉज करता है. इसमें होता क्या है, पत्ते होते हैं ना, काले पड़ने लगते हैं बीच और कंसेंट्रिक फॉर्म में. कंसेंट्रिक फॉर्म मतलब गोल गोल से फॉर्म में काले पड़ने लगते हैं. ठीक है. और लीफ स्पॉट ऑफ राइस फेमिन हुआ था बंगाल में इन 1942 में. दिस डिजीज, सुन पा रहे हो ना जी? हाँ, दिस डिजीज caused famine in Bengal in 1942. ठीक है. फेमिन ऑफ बंगाल इससे कहा गया क्योंकि बंगाल के लोग ज्यादा राइस खाते हैं. ठीक है. तो राइस नहीं मिल रहा था उन लोगों को क्योंकि राइस में तो बीमारी हो रहा है, इसीलिए फेमिन बोल सकते हैं कि फेमिन हुआ था बंगाल में ही 42-43 के आसपास. दूसरा डिजीज देखते हैं, अर्ली ब्लाइट. ध्यान देंगे, हम लोग लेट ब्लाइट डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज अर्ली ब्लाइट. This is early blight caused by Alternaria solani.
अल्टरनेरिया सोलानी, अर्ली ब्लाइट। ठीक है, अर्ली ब्लाइट याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं। अर्ली ब्लाइट ऑफ व्हाट? पोटैटो। नेक्स्ट डिजीज, टिका डिजीज। ग्राउंडनट, टिका डिजीज in groundnut. Tika disease in groundnut, it is caused by Sarcopsora, Sarcopsora, Cercospora, Sarcopsora personata। ठीक है, Sarcopsora personata इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये इम्पोर्टेंट है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इट इज caused by Colletotrichum। caused by Colletotrichum। Wilt of cotton pea, है ना, it is caused by Fusarium। विल्ट कहने का मतलब पत्ते सूखने लगना, क्योंकि वेसल से डिस्टर्ब हो जाता है। वेसल कंडक्टिंग टिश्यू। Fusarium। The last one is athlete's foot, athlete's foot, AFA ringworm, caused by Trichophyton interdigitae। ठीक है, इंटरडिजिटेटी। इसमें से इंपॉर्टेंट है ये एथलेट्स फुट या रिंगवर्म किसके चलते होता है? ट्राइकोफाइटोन के चलते होता है। फील्ड याद रखेंगे, कॉज्ड बाय ड्यूटेरोमाइसिटीज। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कॉलेक्टोट्राइकम द्वारा हो रहा है। और अर्ली ब्लाइट किसके चलते हो रहा है? अल्टरनेरिया सोलानी के चलते। लीफ स्पॉट ऑफ राइस उतना नहीं पूछता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है ड्यूटेरोमाइसिटीज से, व्हाई वी कॉल दिस ग्रुप एज द डस्टबिन ऑफ द फंगस ग्रुप। इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी अननोन फंगस होते हैं उसका कैरेक्टर अभी रिवील नहीं हुआ है, उसको हम इसमें रख देते हैं, इसलिए इसको डस्टबिन ऑफ द फंगस ग्रुप कहा। और ये भी कहा गया है जैसे ही इसके ग्रुप के फंगस को हम अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिवील कर लेंगे, तो हो सकता है इस ग्रुप से हटा के हम एस्कोमाइसिटीज वाले में रखते हैं या फिर बेसिडियोमाइसिटीज वाले में रखते हैं, है ना। ओके, कोई क्वेश्चन इसमें? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके, प्रशांत। प्रशांत Yes, sir. प्रशांत कोई क्वेश्चन? No. समरी कर दे फंगस का। फंगस खत्म हो गया, चारों ग्रुप समरी करते हैं, ठीक है। आप लोग भी बताते रहेंगे क्या क्या होना है। ट्राइकोडर्मा कोई डिजीज कॉज नहीं करता है? क्या ट्राइकोडर्मा? कोई डिजीज कॉज नहीं करता? हाँ, ट्राइकोडर्मा स्किन डिजीज कॉज करता है। ट्राइकोडर्मा हम डिजीज नहीं लिखवाए ना, स्किन डिजीज कॉज करता है ज्यादातर। स्किन रैशेस, रिंगवॉर्म्स, ठीक ना। रिंगवॉर्म तो ट्राइकोफाइटोन भी कर रहा है, ट्राइकोडर्मा भी कर रहा है ना। ज्यादातर इचिंग जो होता है स्किन पे, दैट इज ट्राइकोडर्मा। डर्मा मतलब स्किन,
So it is known to cause skin disease. समरी करते हैं. समरी में KIN किंगडम से स्टार्ट करते हैं. We were studying kingdom fungi, है ना. किंगडम फंजाई का 2 डिवीजन. कैन यू नेम 2 डिवीजन? ओमाइकोटा division Oomycota and Eumycota. Okay, Oomycota and Eumycota. Oomycota is this primitive one. इसके अंदर आते हैं प्रिमिटिव फंजाई और इसके अंदर आते हैं एडवांस फंजाई. ठीक है. हाँ, अब ओमाइकोटा के अंदर आएंगे. डिवीजन के बाद क्या आएगा जी? डिवीजन के बाद क्या आएगा? क्लास ना. ओमाइकोटा हैज क्लास फाइकोमाइसिटीज, है ना. इसके अंदर यूमाइकोटा हैज द क्लास लाइक, कैन यू नेम द क्लास अंडर यूमाइकोटा? Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. है ना. ये 3 क्लास हो गए. Phycomycetes, it had subclass Oomycetes and Zygomycetes. यही कर रहे थे. चलिए अभी हम इन सभी को समराइज कर रहे हैं. कंपैरेटिवली हम सबको समराइज कर रहे हैं. Oomycetes Zygomycetes Asco Basidio and last में Deuteromycetes. Okay, DASIDIE. Okay, we'll start with cell wall composition. हाँ जी, सेल वॉल कंपोजिशन. ओमाइसिटीज का सेल वॉल किस चीज से बना है? सेलुलोज. वेरी गुड, सेलुलोज. जाइगोमाइसिटीज का भी सर चाइटीन. काइटिन और सेलुलोज. कम ऑन, सर काइटिन या सेलुलोज? काइटिन. ओके, इसीलिए काइटिन से बना है ये. काइटिन से. एस्कोमाइसिटीज काइटिन से. और नेक्स्ट क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज. या काइटिन. ड्यूटेरोमाइसिटीज भी काइटिन से बना है. नाउ लेट्स कम टू द फिलामेंट माइसिलियम टाइप. माइसिलियम किस तरीके का है? माइसिलियम कैसा है जी? इसका सिनोसिटिक है. सिनोसिटिक है ना इसका. Yes, sir. इसका भी सिनोसिटिक है.
इसका सेप्टेट है। सेप्टा किस तरीके का प्रेजेंट है इसके अंदर? डोलीपोर सेप्टा या सिंपल सेप्टा? सिंपल सेप्टा। सिंपल सेप्टा, वेरी गुड, सिंपल सेप्टा, है ना। इसके पास भी सेप्टेट है, सेप्टेट है। और सेप्टा कैसा है यहाँ पे? ड्यूटेरोमाइसिटीज, Dolipocepta. डोलीपोर सेप्टा, डोलीपोर सेप्टा। वेरी गुड, डोलीपोर सेप्टा है। ठीक, नाउ इसमें भी सेप्टा है और इसका सेप्टा कैसा है? सिंपल सेप्टा है ना। हाँ, इसके पास और इसके पास, इट हैज प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। इसके पास भी है प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। It has only primary mycelium. हाँ, Basidiomycetes का प्राइमरी सेकेंडरी माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड, लास्ट क्लास में बताए थे। और यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड है ना। प्राइमरी माइसीलियम समझ पा रहे हो ना, डाइकैरियोट फेज वाला माइसीलियम। नेक्स्ट, स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर देखते हैं। एसेक्सुअल स्पोर देखते हैं। ओमाइसिटीज में किस प्रकार का स्पोर था? एसेक्सुअल स्पोर, ज़ाइगोस्पोर, याद आ रहा है? ज़ाइगोस्पोर इन aquatic fungi. Okay, what type of spore does this zygomycetes has? Sporangiosspore, याद आ रहा है? स्पोरेंजियोस्पोर राइजोपस और म्यूकर के केस में इसमें आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में। कोनिडिया था, कोनिडिया याद आ रहा है? स्पर्जिलस और पेनिसिलियम में करे थे, ठीक ना। इसके पास भी क्या था? कोनिडिया, क्लामाइडिया, है ना। लेकिन एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एब्सेंट। मेजॉरिटी ऑफ the Basidiomycetes do not has asexual spore. Most of them has no spore. ठीक है, ज्यादातर में स्पोर नहीं होते। कोनिडिया और क्लामाइडिया कुछ एक्सेप्शन स्पोर्स है, कुछ फंगस में ही पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा? कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, है ना। फ्रेगमेंटेशन किस में होना है रिप्रोडक्शन के लिए? फ्रेगमेंटेशन Basidiomycetes. हाँ, फ्रेगमेंटेशन, ठीक ना। फ्रेगमेंटेशन होना है ज्यादातर, और फ्रेगमेंटेशन सभी में होना है, फ्रेगमेंटेशन सभी में होना है, लेकिन एनसीईआरटी में फ्रेगमेंटेशन ज्यादातर शब्द यूज करा गया है बेसिडियोमाइसिटीज में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, हाँ, किस प्रकार का कॉपुलेशन होना है? पहले वाले में किस प्रकार का कॉपुलेशन होना है? कम ऑन, प्लानोगैमेटिक, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ज्यादातर प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है पहले वाले में। ज़ाइगोमाइसिटीज में, ज़ाइगोमाइसिटीज में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन,
इसमें गेमेटेंजियल कॉपुलेशन ज्यादातर होता है। ओके, एस्कोमाइसिटीज में सारा का सारा चीज होता है एक्सेप्ट द प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। इसमें बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे। ऑल एक्सेप्ट प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। हाँ, इसमें क्या हो रहा था बेसिडियोमाइसिटीज में? किस प्रकार का गेमेटेंजियल, किस प्रकार का प्लानोगेम साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो रहा था? प्लाज्मोगेमी किस प्रकार का हो रहा था इसमें? सोमैटोगेमी, फॉलो करता है ये। एंड स्पर्मेटाइजेशन, इसमें तो एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। नाउ लास्ट साइट ऑफ zygote formation एंड meiosis इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। साइट ऑफ zygote formation और meiosis मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे था oosphere और oosphere, याद आ रहा है? oosphere और oospore, नॉट oosphere, oospore। यहाँ था zygospore, एस्कोमाइसिटीज में था एस्कस, यहाँ पे था बेसिडियम, यहाँ पे एब्सेंट है ना। ये वो जगह है जहाँ पे आपका मियोसिस हो रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। फ्रूटिंग बॉडी देखते हैं। इसमें तो एब्सेंट था फ्रूटिंग बॉडी, इसमें भी एब्सेंट है। इसका फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोल रहे थे? इसको कार्प, इसको बेसिडियो कार्प, और यहाँ पे एब्सेंट है फ्रूटिंग बॉडी ना। ये रहा समरी आपका, ये रहा समरी किसका समरी रहा? पूरे फंगस ग्रुप का समरी रहा ये, है ना। एक बार देख लें आप लोग। देखो यहाँ से ओमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो में सेल वॉल कंपोजिशन पहला वाला सेलो से बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलगल फंजाई, कंजुगेशन फंजाई। अच्छा, स्पेशल नाम सबका बताएंगे एक बार? सबका स्पेशल नाम लिखवाए थे ना। ओमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज व्हाट? अलगल फंजाई। जाइगोमाइसिटीज का नाम क्या था? कंजुगेशन। स्पेशल नाम फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते थे? सेक फंगाई। वेरी गुड। इसको क्या कह रहे थे? क्लब फंजाई, क्योंकि बेसिडियो कार्प जो था या बेसिडियम था वो क्लब का शेप में था, और इसको फंजाई इम्परफेक्ट है ना। अब बताओ कहीं पे डाउट है तो पूछो। ये दोनों में एडिबल फंजाई आ रहे थे, मशरूम इसमें आ रहा था, है ना। इसमें भी एडिबल फंजाई आ रहे थे।
कुछ पूछना है पूछो। तो हम आगे बढ़ेंगे। और प्राइमरी एक बार माइसीलियम प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम बता दीजिए ना। हाँ, प्राइमरी माइसीलियम कहने का मतलब ये, प्राइमरी माइसीलियम मींस दिस माइसीलियम हैविंग सेप्टा, सेप्टा होगा इसमें, सिंपल सेप्टा हो या डोलिपोर सेप्टा हो, डज नॉट मैटर। इसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होना है, मोनोकैरियोटिक फेज होना है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है। सेकेंडरी माइसीलियम कहने का मतलब होगा ऐसे माइसीलियम, सेप्टल कोर रहना है किसी प्रकार का, बट इट विल पॉज टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम यही है। तो किसी किसी ग्रुप में सेकेंडरी माइसीलियम डोमिनेंट है, किसी में प्राइमरी माइसीलियम डोमिनेंट है। प्राइमरी माइसीलियम डोमिनेंट है स्कोमाइसीटीज में, है ना, और बेसिलियोमाइसीटीज में सेकेंडरी माइसीलियम डोमिनेंट। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट होगा, वाइस वर्सा। सेकेंडरी कहने का मतलब डाइकैरियोफेज वाला, डाइकैरियोफेज वाला, और प्राइमरी मतलब मोनोकैरियोफेज वाला और मोनोकैरियोटिक वाला, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक ना, ये डिफरेंस है प्राइमरी माइसीलियम में और सेकेंडरी माइसीलियम में। सबसे पहले प्राइमरी माइसीलियम ही बनता है किसी भी फंजाई के केस में, है ना, और सेकेंडरी माइसीलियम भी बनेगा जस्ट बिफोर रिप्रोडक्शन। किसी किसी में बहुत पहले से बन के रखा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी माइसीलियम में डोमिनेंट। और कुछ पूछो। और कुछ पूछो जी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में क्या डिफरेंस है इसका, जो डिजीज होता है जो दिखने में होता है? देखो, जो अर्ली ब्लाइट होगा ना, उसमें आपको कंसेंट्रिक रिंग्स के फॉर्म में दिखेगा। देखिए हम यहाँ पे रीजन बता रहे हैं, डायग्राम दिखा रहे हैं। अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये देखो, अर्ली ब्लाइट में जो होगा वो छोटा होगा, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होगा। लेट ब्लाइट जो बाद में आया, बाद में आना है मतलब कि वही चीज मॉडिफाई होगा, वही चीज आगे की ओर बढ़ता जाएगा और एरिया उसका बढ़ जाएगा। यही है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में डिफरेंस। अर्ली ब्लाइट छोटा होगा, कम एरिया में एक्वायर किया हुआ रहेगा, लेकिन लेट ब्लाइट लार्ज एरिया को कवर किया हुआ रहेगा। जैसे कि ये देखिए, ये डिफरेंस है। कहाँ गया डायग्राम? ये अर्ली ब्लाइट होगा, छोटे छोटे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में है। ये डायग्राम देख पा रहे हो? दिख रहा है डायग्राम? हाँ, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहेंगे अर्ली ब्लाइट। और जो बड़ा एरिया कवर किया हुआ दैट इज लेट ब्लाइट। दैट इज लेट ब्लाइट। ये डिफरेंस है दोनों में। ये देखो, यहाँ पे देखो, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा बोलो, ये कौन सा होगा डायग्राम में जो दिख रहा है? हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, थोड़ा देर में बात करें। हेलो हेलो। हाँ, ये देखो, ये कौन सा ब्लाइट होगा? अर्ली ब्लाइट। अर्ली। ठीक है, छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अर्ली ब्लाइट हो जाएगा। और कुछ है?
बड़ा सा यदि कहीं पे दिख रहा होगा, ये देखो क्लियर कट पता चल रहा है इसमें, दिख रहा है एक अर्ली ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट, Yes, sir. है ना, ये है डिफरेंस। और कुछ, लेट, लेट मतलब देर हो गया, तो देर होगा कोई भी बीमारी से तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो लार्ज एरिया में कवर किया हुआ रहेगा, इस तरीके से समझेंगे। लेकिन दोनों के अलग अलग कॉजेटिव एजेंट होंगे, इतना याद रखना। नेक्स्ट, और और कुछ, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइकोराइजा। सुने हो माइकोराइजा? लाइकन सुने हो? Yes, sir. Lichen, what is lichen? Lichen is what? It is an association between algae and fungi, that is called lichen. Na? Mycorrhiza is symbiotic association between fungi and the roots of higher plant. ठीक है, तो इसका definition हम लिख रहे हैं। It is a symbiotic relation between or interaction between fungi and between fungi and root of higher plants. Higher plants, gymnosperm and angiosperm. Lower plants हुआ तो कौन? lower plants हुआ तो क्या बोलते हैं? लोअर प्लांट यदि होगा तो उसको हम लोग लाइकन बोलेंगे। लोअर प्लांट्स मतलब एल्गी होगा, ओके, उसको हम लोग लाइकन्स कहेंगे। माइकोराइजा स्पेशली रिजर्व किया गया है एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा, है ना। माइकोराइजा होने से फायदा ये है कि प्लांट इफिशिएंटली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है ना। माइकोराइजा helps in mycorrhiza helps the plant to absorb nutrient efficiently, है ना। Mycorrhiza is an association between fungi and plant, यही है ना। Let's see fungi का फंक्शन क्या होगा और प्लांट का फंक्शन क्या होगा। फंजाई इट हेल्प्स, फंजाई पोर्शन जो होगा हेल्प करता है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus,
सल्फर एंड वाटर, है ना। इसमें से फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन एब्जॉर्ब होता है माइकोराइजल एसोसिएशन में, दैट इज फास्फोरस। ये फास्फोरस ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। प्लांट क्या करेगा, प्लांट पार्टनर क्या करेगा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स ग्लूकोज शुगर टू फंजाई, है ना। फंजाई क्या कर रहा था पौधे को, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, और प्रोवाइड्स शुगर टू फंजाई। ये फंजाई को हेल्प कर रहा है, ये प्लांट को हेल्प कर रहा है, ये वाला प्लांट को हेल्प कर रहा है। ठीक है, बोल सकते हो इट हेल्प्स, फंजाई हेल्प्स प्लांट्स टू डू सो, है ना। और यहाँ पे प्लांट प्रोवाइड फूड टू द फंजाई, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा इज ऑफ टू टाइप। फोस्फोरस ज्यादा क्यों अब्सॉर्ब करता है? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है कि फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन माइकोराइजा से ही होता है ना। फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन माइकोराइजा से ही होता है। इसका मतलब इधर ये नहीं कि नाइट्रोजन कम एब्जॉर्ब होगा, सल्फर कम एब्जॉर्ब होगा, फास्फोरस ज्यादा होगा, नहीं। फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन माइकोराइजा से ही होता है। यदि माइकोराइजा ना रहे तो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है, ठीक ना, कहने का मतलब ये है। If mycorrhiza is not there, MyCO_RRHIZ, माइक्रोराइजा का स्पेलिंग हम क्या लिखेंगे, MyCO_RRHIZ होता है, MyCO_RRHIZ। Mycorrhiza, if mycorrhiza is absent, then phosphorus deficiency occurs in some plant। ये है इसका मतलब। मतलब प्लांट खुद अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है ना, खुद फास्फोरस? एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नहीं, खुद एब्जॉर्ब करेगा भी लेकिन बहुत कम करता है, बहुत ही कम करता है ना, बहुत ही कम करता है, उतना काफी नहीं है कि वो अपने प्लांट को सस्टेन करके रखे। ये फंगस ही है जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है और जिसके चलते वो इफिशिएंटली चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। माइक्रोराइजा एक्चुअली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, माइक्रोराइजा इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजा दो प्रकार का होता है। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा, नाम से क्या पता चल रहा है जी? एक रूट्स के अंदर होगा, एक रूट्स के बाहर होगा। एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे डायग्राम, आप थोड़ा रिकॉल करेंगे डायग्राम रूट का। क्लास 9 का डायग्राम रिकॉल करेंगे आप लोग। आउटर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस हो गया ये ना। एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता था? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉर्टिकल सेल 2 लेयर का बना रहा हूं मैं यहाँ पे। कॉर्टिकल सेल हो गए। आफ्टर कॉर्टिकल सेल next lies is the endodermis. एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के नीचे वस्कुलर बंडल रहेगा। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे एग्जिस्ट करना है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल है ना। सो नेमिंग जरूरी नहीं है। दिस इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वस्कुलर बंडल। ओके, एक्टोमाइकोराइजा कहने का मतलब माइकोराइजा अपना कॉलोनी बनाएगा। माइकोराइजा अपना कॉलोनी बनाएगा बाहरी रीजन में, पौधे के बाहरी रीजन में, यहाँ पे ओके। इट विल फॉर्म वुली स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हरा कलर जो बना रहे हैं दिस इज फंजाई। ये फंजाई है, दिस इज फंजाई। फंजाई और ये सिर्फ और सिर्फ रिसाइड किया हुआ रहेगा इंट्रासेलुलर स्पेसेस तक। इंट्रासेलुलर स्पेसेस तक गया हुआ रहेगा सिर्फ। ये सिर्फ इंट्रासेलुलर स्पेसेस तक ही गया हुआ रहेगा। and it forms woolly structure। वूल का तरह स्ट्रक्चर बनाता है, वूल का। ठीक, इस तरीके से सेल के अंदर नहीं घुसेगा, है ना। यहाँ तक ये पेनिट्रेट किया हो रहेगा अपना कॉलोनी, अपना फिलामेंट, अपना माइसीलियम। इस तरीके से these are what? Mycelium. This is mycelium, forming woolly appearance. Woolly appearance. woolly, wool का तरह appearance करेगा, है ना। So इसमें हम मेंशन करते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा forms हार्टिंग नेट। हार्टिंग नेट, इस प्रकार के अपीयरेंस को हम लोग कहते हैं हार्टिंग नेट। ये जो दिख रहे हो ना फंगस, इस कॉलोनी को, इसका फिलामेंट को देख पा रहे हो, इस फिलामेंट का स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हार्टिंग नेट। हार्टिंग नेट पहला। दूसरा, माइसीलियम grows only in intracellular spaces। मतलब क्या होगा ज्योत्सना? इंटरसेलुलर स्पेसेस मींस दो सेल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं उसको इंटरसेलुलर स्पेस। उसी में ग्रो करेगा। ये सेल को पेनिट्रेट नहीं करना है ये, है ना, उसी एरिया में ग्रो करेगा सोर्स। ठीक है ये। सो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या? हार्टिंग नेट। ये जो स्ट्रक्चर बनाया, वुली अपीयरेंस जो दे रहा है वुल का तरह, इसको कहा जाता है हार्टिंग नेट। वुली अपीयरेंस इज कॉल्ड हार्टिंग नेट, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके। ओनली 10% of the plant, the total plant PLANT forms एक्टोमाइकोराइजा। मतलब क्या हुआ? मीन्स व्हाट? ज्योत्सना मिली, उसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 10% ही जो प्लांट्स है वो सिर्फ एक्टोमाइसीलियस मतलब फंजाई जो है वो बाहर की तरफ ही रहते हैं।
एक्टोमाइकोराइजा बनाते हैं, बाकी 90% जो प्लांट होंगे वो एंडोमाइकोराइजा बनाएंगे, है ना। इट इंक्लूड प्लांट लाइक, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, पाइनस एंड पाइनस हो गया, और यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस क्या होता है? द लॉन्गेस्ट जिम्नस एंजियोस्पर्म प्लांट ना, यूकैलिप्टस। नेक्स्ट, फंगस इन्वॉल्व्ड आर, fungi involved are group of Basidiomycetes. Basidiomycetes ग्रुप के फंगस होते हैं, लाइक Amanita, Amanita हो जाएगा, Boletus हो जाएगा, important, Boletus बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। Tell me the name of fungi which shows mycorrhiza, that is Boletus. Tell me the plant which shows mycorrhizal association, that is Pinus. बहुत बार आ चुका है Pinus और Boletus से, okay? हो गया, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एक्टोमाइकोराइजा। नाउ आई एम मेकिंग एंडोमाइकोराइजा। सेम डायग्राम रहेगा, डायग्राम सेम फॉलो करेंगे थोड़ा आप लोग। आउटर लेयर इज व्हाट? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। उसके बाद दूसरा लेयर कौन सा आएगा? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स लेयर। ध्यान देंगे माइकोराइजा वाला जितने भी प्लांट होंगे उसके अंदर रूट कैप नहीं रहेगा, रूट केयर नहीं रहेगा। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, then vascular bundle, vascular bundle, xylem and phloem, okay, vascular bundle ये हो गया, vascular bundle, है ना। So now I'm making endomycorrhiza. endomycorrhiza क्या होगा? बाहर की ओर तो प्रेजेंट रहेंगे, फंगस का माइसीलियम बाहर रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस में रहेगा, साथ में ये इम्बेड किए हुए रहेंगे कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर भी, ठीक है। इनका फिलामेंट, इनका माइसीलियम कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर तक भी इंटर किए हुए रहेंगे। ये खासियत है, ये डिफरेंस है एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा में। इनका जो फिलामेंट होगा ये कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर भी पेनिट्रेट किए हुए रहेंगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सेल, दीज आर कॉर्टिकल सेल, कॉर्टिकल सेल है, तो कॉर्टिकल सेल के अंदर इस तरीके से माइकोराइजा, इस तरीके से फंगस का फिलामेंट बना हुआ रहेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आर्बस्कल्स, आर्बस्कल्स कहते हैं, आर्बस्कल्स कहते हैं इस स्ट्रक्चर को ना। दिस इज फंजाई। यहाँ पे फंगल mycelium is inter and intracellular. Fungal mycelium present in inter cellular and intracellular. कहने का मतलब मिली, इंटर और इंट्रासेलुलर प्रेजेंट रहते हैं, कहने का मतलब सिर्फ दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें भी रहेंगे और सेल्स के अंदर भी रहेंगे। वेरी गुड, ठीक ना, सेल के अंदर रहेंगे दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर, और दो सेल्स के स्पेस में रहेंगे दैट इज इंट्रासेलुलर। ये होता है ना। यस सर। इंटर, इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में,
और इंटर कहने का नहीं, कुछ गड़बड़ बता रहे हैं क्या? EINT इंटर सेलुलर और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, है ना? हाँ, the association, such association is called VAM. क्या कहेंगे? VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक ना? दैट इज कॉल्ड वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, वैम। याद रखेंगे, वैम कौन बनाता है? वैम बनाता है एंडोमाइकोराइजा के अंदर, ठीक है? हार्टिंग नेट किसके अंदर बनता है? एक्टोमाइकोराइजा के अंदर। क्वेश्चन आता है यहाँ पे। It is followed by FOLLOWED, followed by 90% of the plant। 90% प्लांट एंडोमाइकोराइजा फॉलो करते हैं। FUNGs, fungus involved are the group of Phycomycetes। ये क्वेश्चन आता है, एंडोमाइकोराइजा में कौन सा फंगस इन्वॉल्व है? ग्लोमस। ग्लोमस इज a name of fungus belonging to Phycomycetes, ठीक ना? प्लांट कौन सा इन्वॉल्व होगा? ऑर्चिड, ठीक है? और कुछ डिफरेंस जानना है? नहीं, सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितने अंडरलाइन किए हैं वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, और कुछ दे दो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ऑर्चिड है, सेल्डम ही माइकोराइजल एसोसिएशन के बिना उग जाए। ओके, ऑर्चिड हो गया, और एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड ब्रिक्यू और ब्रिचेस। ब्रिचेस एक प्लांट है ना? उसका ग्रोथ एकदम रुक जाता है यदि माइकोराइजल एसोसिएशन ना हो, है ना? चलिए नोट लिखिए जरा, नोट में कुछ लिखिए। प्लांट विथ माइकोराइजा do not has रूट कैप नहीं रहता है इसके पास, एंड रूट हेयर नहीं है। रूट हेयर नहीं है मतलब सरफेस एरिया घटा हुआ है, तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फंगस काम आता है, एक चीज। दूसरा, ऑर्चिड फ्लावरिंग है ना, फ्लावर है। सेल्डम, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सेल्डम? सेल्डम का डिक्शनरी मीनिंग कभार बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कभी कभार। हाँ, ठीक ना? ऑफन होगा, शायद ही कभी। नॉट ऑफन। ओके, शायद ही कभी, नॉट ऑफन, या सही है, ठीक है? शायद ही कभी ये माइकोराइजा के बिना ग्रो करे, एक चीज। दूसरा, ऑर्चिड और एक पौधा है बर्चेस, और बर्चेस इकोलैप्टस की तरह ही होता है। उसका आउटर एरिया, जो आउटर सरफेस दिखता है ना, वो सफेद रहता है। ऑर्चिड्स एंड बर्चेस shows stunt growth। स्टंट मतलब रुका हुआ। if mycorrhizal association is not there, mycorrhizal association, टाइम हो गया क्या? association is not there।
ठीक है, ऑर्चिड्स और बर्चेस में स्टंट ग्रोथ होता है यदि माइकोराइजा नहीं है। ये भी कहा जाता है जो नारियल है, नारियल ये ग्रो ही नहीं करेगा, इसका स्प्राउटिंग नहीं होता, जर्मिनेट ही नहीं करेगा यदि इसके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन ना हो। नॉट ओनली कोकोनट, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे के बीज होते हैं जिसमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं करते। मोस्ट सीड need mycorrhizal association for germination. Okay, this is mycorrhiza. और कुछ पूछना है इसमें क्वेश्चन आता है कि यहाँ से आइनस वाला, क्वालिटेस वाला, ग्लोमस वाला, ऑर्चिड वाला, वैम, वेसिकुलर, आर्बस्कुलर माइकोराइजा, हार्टिंगनेट, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 10%, 90%, रूट कैप एब्सेंट है, हेयर रूट हेयर्स एब्सेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है। ये जो 90% जो इंडो माइकोराइजा करते हैं उसमें सिर्फ ऑर्चिड्स ही आते हैं? नहीं, ऑर्चिड नहीं, आपका जिम्नोस्पर्म भी आएगा, एंजियोस्पर्म भी आएगा। उसका एग्जांपल मेरे पास नहीं है इसलिए हम नहीं दिए। हाँ? 90% प्लांट जो होते हैं वो एंडोमाइकोराइजा परफॉर्म करते हैं और 10% प्लांट ऐसे हैं जो सिर्फ एक्टोमाइकोराइजा परफॉर्म करते हैं। और कुछ हो गया था, हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लाइकन। सुने हो लाइकन? क्या होता है लाइकन? क्या होता है म्यूचुअल लाइकन? एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। Okay, mutual association between algae and fungi is called a lichen. Okay, very good. इसमें प्लस प्लस इंटरेक्शन होना है ना, प्लस प्लस इंटरेक्शन। माइकोराइजा में भी प्लस प्लस इंटरेक्शन है, किसके किसके बीच में? पौधे और फंगस के बीच में। Okay, it is a mutual MUTUL or SYMBIOTIC association between what? Fungi and algae. That is called lichen. यही होता है ना lichen। बना लेते हैं यहाँ पे algae और यहाँ पे लिखते हैं fungi। तो देखने की कोशिश करते हैं algae भाई साहब क्या करते हैं और fungus भी क्या करते हैं। Okay, this partner is called phycobiont. Is called algal partner को क्या कहेंगे? PHYCOBIONT, phycobiont। इसको क्या कहेंगे इस पार्टनर को? Mycobiont. Very good, very good. Is called mycobiont. Mycology is the study of fungi. Phycology is the study of algae, है ना? It imparts only
1 to 5%। कितना से कितना? 1 से लेके 5% इन लाइकेन। ये कितना इम्पार्ट करेगा जी? इट इम्पार्ट्स 95 to 99% इन लाइकेन, है ना? दैट इज वाई 99% लाइकेन में क्या होगा? फंजाई होगा ना, इसीलिए दैट इज वाई lichen is studied under fungi group, studied under fungi group। ठीक है, फंजाई के अंदर ही हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, हाँ, इसमें हमने कहा एल्गी, इसमें हमने कहा एल्गी। तो एल्गी में कौन सा ग्रुप होगा जी? क्लोरोफाइसी ग्रुप। एल्गी इज अ, ठीक है, एल्गी थैलोफाइटा क्लास, ठीक है। सो एल्गी में सॉरी डिवीजन थैलोफाइटा है। इस थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफाइसी क्लास सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, ठीक ना। दिस इज यूकैरियोट, ये यूकैरियोटिक ग्रुप है ना। समटाइम्स ब्लू ग्रीन algae is associated with fungi, है ना। कहने का मतलब एल्गी जो है, एल्गल पार्टनर जो है, ये आपका क्लोरोफाइसी भी हो सकता है, क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी कहने का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, और बीजीए भी हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। यदि ब्लू ग्रीन एल्गी हो, if BGA is the part of lichen, then such lichen is called इस प्रकार के लाइकेंस को हम नाम देते हैं एज़ोटोडेस्मिक लाइकन, Azotodesmic lichen means such lichen where the algal partner is from blue-green algae, cyanobacteria होंगे। फंगल ग्रुप में से ज्यादातर होंगे आपके एस्कोमाइसिटीज। कौन सा ग्रुप ज्यादातर होगा? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप होगा। फंगल ग्रुप is from एस्कोमाइसिटीज क्लास। ध्यान देंगे, इससे पहले माइकोराइजम में हमने बेसिडियोमाइसिटीज यूज करा था और फाइकोमाइसिटीज यूज करा। यहाँ पे हम लोग एस्कोमाइसिटीज यूज करेंगे, तो रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ऑलरेडी वी हैड यूज ना बेसिडियोमाइसिटीज, वी हैड यूज एंड फाइकोमाइसिटीज। बचा क्या? एस्को एंड ड्यूटीरो। ड्यूटीरो तो कहीं नहीं आएगा, एस्को ही आएगा। इसका रोल क्या होगा? This group, this partner provide shelter, absorb nutrients, ठीक ना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा फॉर एल्गी, है ना, ये करेगा। तो
फंजाई algal ग्रुप क्या करेगा जी? उनके लिए Synthesizes- खाना बनाएगा। synthesizes synthesizes food and also fixes nitrogen if it is BGA ब्लू ग्रीन एल्गी होगा तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस तो करेगा, साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है ना, हेटेरोसिस्ट याद आ रहा है? नॉन स्टॉप एनाबेना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। Lichen is perennial organism association, ठीक है, perennial organism है या फिर perennial association बोल सकते हो। perennial मतलब समझते हो साल भर, क्या क्या? for whole year, It's present throughout the year, है ना? throughout the year present रहता है, but grows very slow, ठीक है, बहुत ही slow grow करता है and present on rock, soil, wood, bark, ठीक नहीं, इन सभी जगहों पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, and known by different names and are known by different names, okay. Lichen of rock is known as Saxicolus. Lichen, Saxicolus lichen, lichen of rock, lichen of soil is known as Terricolous. Terricolous lichen, lichen of soil, lichen of bark, okay, bark पे that is called Corticolous. Lichen, the last lichen of wood, लकड़ी पे लंबर में प्रेजेंट रहेगा, that is called Lignicolous. है ना? चलिए क्लास का टाइम खत्म हो गया आप लोग को, अगले दिन हम और आगे बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये हो गया लाइकन, अलग अलग प्रकार के लाइकन बेस्ड अपॉन द सबस्ट्रेट, बेस्ड अपॉन द एरिया वेयर दे आर प्रेजेंट, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। Based on external morphology, lichen is of three type, तीन प्रकार के होते हैं, okay, that is crustose lichen, fruticose, lichen and foliose lichen. Okay, crustose lichen, fruticose lichen and foliose lichen. सीक्वेंस कुछ भी रखिए, okay, नो इश्यू, लेकिन जो बुक में दिया गया है सीक्वेंस, यदि वो हम रखना चाहे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले crustose lichen, then foliose lichen and the last one is fruticose lichen, okay, देख सकते हो crustose lichen, foliose lichen and fruticose,
सबसे एडवांस होता है फ्रूटिकोस और सबसे प्रिमिटिव है क्रस्टोस लाइक। चलिए अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनका इंपॉर्टेंस और इन तीनों का डिफरेंस। ओके, आज के लेक्चर में किसी को कुछ पूछना है? ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद वायरस स्टार्ट करेंगे। आफ्टर वायरस आई विल स्टार्ट प्लांट। ठीक है, वो भी लंबा चौड़ा चैप्टर है प्लांट के। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? ये जो तीनों आप अभी लिखे हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे दिखता है मतलब? क्या क्या अगले क्लास में बताएंगे। ये क्रस्टोस लाइकन, हाँ क्रस्टोस लाइकन, फॉलियोस लाइकन और फ्रूटिकोस लाइकन ना अपीयरेंस पे होगा। मान के चलो पत्थर है, पत्थर के ऊपर एकदम चिपका हुआ है ना, एकदम ही चिपका हुआ है, उसका कोई बाहर की तरह स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे कि मान के चलो आपने कुछ गूंद रखा हो किसी पत्थर के ऊपर, गूंद रख दिया हो या फिर आपने लिपाई कर दिया हो किसी चीज से, तो एकदम सटे हुए हैं सरफेस के साथ, है ना, पापड़ की तरह एकदम चिपके हुए हैं। दैट इज क्रस्टोस लाइकन। फोलियोस लाइकन में थोड़ा सा पत्ते की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, है ना, और फ्रूटिकोस में आपको अच्छा खासा ब्रांचेस वगैरह भी दिखेंगे। डायग्राम दिखाएंगे इसका हम अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में दिखाएंगे। ओके, और कुछ और कुछ? और कुछ पूछो जी जल्दी से। ये भी बताएंगे इट इज गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, अगले क्लास में बताएंगे। सो साइन ऑफ कर रहे हैं हम साइनिंग ऑफ देन। किसी को कुछ पूछना नहीं तो हम साइन ऑफ कर रहे हैं। श्रुति, प्रीति यादव, पूछना है जी आपको?